स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन चुनावी जंग जीतने के लिए भाषा की मर्यादा पार की जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में निकाल रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, साथ ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो उन्होंने नारा दिया है उसके दम पर बिहार में चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे रहे हैं। जिस मंच से राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करना था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, जिसके बाद बवाल इतना मचा कि अब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे पत्थर सब चल रहे हैं। और इस बीच अब मोर्चा संभाल लिया है देश के गृहमंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली दिए जाने पर उन्होंने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस तरीके से आप ओछी टिप्पणी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देकर कभी चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे। और 14 से आप लोग यही करते आए हैं। 14 क्या, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से आप लोग उन्हें गाली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव दर चुनाव जनता आपको दरकिनार कर रही है। तो सबसे पहले आपको दरभंगा के उस मंच पर क्या कुछ हुआ वो सुनाते हैं। गाली तो सुना नहीं पाएंगे, वहां पर आपको बीप जरूर सुनाई देगा, लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाएगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई। तो ये दरभंगा का मंच था जहां पर वोटर अधिकार यात्रा में जनता को संबोधित करते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लेकिन इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले तमाम ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनकी मां को या उनके परिवार वालों को गाली दी गई, अपशब्द कहे गए। गुजरात चुनाव में भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिला। इससे पहले चाहे दिग्विजय सिंह हो या तमाम और नेता हों, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे और हर बार जनता ने उन्हें जवाब भी दिया। लेकिन अब गृहमंत्री अमित शाह ने दरभंगा में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उसके बाद उन्होंने अब कहा है कि कांग्रेस जो घुसपैठियों के दम पर यहां पर वोटर अधिकार यात्रा कर रही है, वो मर्यादा लांघ चुकी है और जनता इसका जवाब देगी। सुनिए गृहमंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, यह घुसपैठिया बचाओ अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं और उनकी इसी अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई और यह दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरीके से प्रधानमंत्री और से घृणा करती है और उनकी मां के लिए अपशब्द कहती है। अब इसके बाद जब यह दरभंगा में हुआ, जहां पर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उसके बाद अब देश में राजनीति हो रही है और पटना में तो बवाल हो रहा है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए
और दोनों एक दूसरे पर लाठी भांजते हुए नजर आए। इस दौरान खूब मारपीट हुई, खूब हंगामा हुआ, पुलिस को उतरना पड़ा मामले को शांत कराने के लिए। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी पर और बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पर लाठियां भांजते हुए नजर आए। तो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो पटना से तस्वीरें आई हैं मारपीट की, पहले एक बार वो देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से अब हंगामा हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर अब ये मुद्दा आखिर तक चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके से राजनीति रही है, अगर विपक्ष ने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई कटाक्ष किया, उनकी मां को अपशब्द कहा, तो बीजेपी ने उसे चुनाव में भुनाया जरूर है। गुजरात चुनाव का उदाहरण सबके सामने है, उत्तर प्रदेश 2019 का लोकसभा चुनाव, 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए, हर बार बीजेपी ने उस गाली को भुनाया और यह बताने की कोशिश जनता को की कि देखिए जब प्रधानमंत्री के लिए ये इस तरीके के अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अगर ये सत्ता में आ गए तो फिर ये आपके साथ क्या करेंगे। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर होंगे, जब वो मंच संभालेंगे, तब वो क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल रखा है और सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जमकर मारपीट हो रही है। लात घुसे चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, पत्थर तक बरस रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, और ऐसे में पुलिस मामले को शांत करा रही है। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने वाले, गाली देने वालों को सही से जवाब देते हुए कांग्रेस का पूरा इतिहास याद दिला दिया और बता दिया कि जब जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है या तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है, आपको हर बार हार मिली है। ऐसे में राजनीति में इस तरीके के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह के पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जो अपडेट आएगी इस मामले में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कैसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है,
कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक